वेलकम बैक टू अवर चैनल, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं जीपी रेटिंग के बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में, आपके सपनों के बारे में और आपके सारे डाउट्स रहते हैं। तो उसी डाउट में से सबसे बड़ा डाउट, नॉट सबसे बड़ा लेकिन बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि आईटीआई करने के बाद जीपी रेटिंग कैसे ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में बस वही चीज़ जानेंगे कि आईटीआई करने के बाद हम लोग जीपी रेटिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की ये वीडियो में। तो बने रहिए आज की ये वीडियो में। अभी जैसे ही आप लोग को पता है कि आईटीआई क्या है, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ। आईटीआई एक टेक्निकल कोर्स है जो बहुत सारे फील्ड में होता है, ठीक है। एक फील्ड में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन सारी फील्ड से लेके आप लोग जीपी रेटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। आईटीआई करने के लिए कुछ स्पेशल फील्ड चाहिए, उसी में है आप कोर्स कंप्लीट करना रहता है जीपी रेटिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे जो पहला वाला क्राइटेरिया आता है वो आता है एकेडमिक क्राइटेरिया। अभी एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है, आप लोग अपना 10th कंप्लीट कर लिए, आप लोग अपना 12th कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसमें मिनिमम आपको 40% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ आपका साइंस एंड मैथ्स से होना चाहिए। और तीसरा जो चीज़ है वो होना चाहिए कि आप लोगों का इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया हो गया आईटीआई करने से पहले का। अभी जो चीज़ है जो आप लोग आईटीआई कोर्स कर रहे हो उसमें भी तो कुछ होगा, तो उसका मिनिमम आपको 40% चाहिए वो कोर्स का लास्ट ईयर में। तो 40% आईटीआई में हो गया। और एक चीज़ जो ध्यान में रखना है वो है कि आईटीआई आप लोग किसी भी जगह से नहीं कर सकते, वो जहाँ से आप लोग कर रहे हो वो डीवीसीटी एंड एनवीसीटी अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया उसका एकेडमिक क्राइटेरिया। आप लोग का जो दूसरा क्राइटेरिया आता है वो आता है हेल्थ क्राइटेरिया, कि आप लोग का उसमें मेजर होगा हाइट वगैरह, मेजर होगा आपकी आई साइट वगैरह चेक होगी, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं है। और दूसरा होता है बीएमआई के ऊपर होता है। और जो सिंपल हेल्थ चेकअप है वो सारे आप लोग फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, कोई डिसऑर्डर वगैरह नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हेल्थ के अंदर आती है। और जो थर्ड वाला क्राइटेरिया रहता है वो होता है डॉक्यूमेंट वाला क्राइटेरिया। अभी देखो, जीपी रेटिंग करने के लिए आप लोग कोई भी कॉलेज जाओगे, कोई भी कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग लिस्ट रहता है। मतलब अगर न्यूसी गोवा लिए तो उसका डॉक्यूमेंट का अलग क्राइटेरिया है। अगर ग्रेट ईस्टर्न के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे अलग अलग है। तो ये सारा मतलब ये डिपेंड करेगा आप लोग कौन सी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो। लेकिन कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले या तो वो सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट रेडी होना चाहिए ना, हमारे पास वो सारी चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वाला। पहला वाला बताया ज्वाइन करने से पहले एकेडमिक अपना क्राइटेरिया देखना, हेल्थ वाला क्राइटेरिया देखना है। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ये डॉक्यूमेंट वाला जो मैंने बताया, जो सारी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सभी के लिए अलग अलग होता है। अभी आप लोग आईटीआई कर लिए, ठीक है। आईटीआई करने के बाद जीपी रेटिंग ज्वाइन करने कोई भी कॉलेज से नहीं कर सकते। मतलब आप लोग कोई भी कॉलेज गए, मन करे ये वाली कॉलेज में अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे फ्रॉड के चांस रहते हैं। सबसे बेस्ट वाला जो कॉलेज है वो है ग्रेट ईस्टर्न। मैंने एक वीडियो में बात भी किया है कि कौन सी कॉलेज, मतलब टॉप 5 कॉलेज कौन कौन सा है जीपी रेटिंग के लिए। तो आईटीआई के लिए भी टॉप 5 कॉलेज में सबसे पहला वाला जो आएगा वो आएगा ग्रेट ईस्टर्न। आपकी फीस रहेगी 4.5 लाख, लेकिन आईटीआई किया है इसलिए आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों का 100% जॉब गारंटी है। मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया आपका जॉब पक्का, आपको प्लेसमेंट पक्की मिलेगी और अच्छी जगह से मिलेगी। उसके बाद आपका करियर ग्रोथ डिपेंड कैसे रहेगा, आप लोग कैसा काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना लगन से काम करते हो, उसके बाद आपका करियर ग्रोथ मेनली उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। बस यही कि ग्रेट ईस्टर्न, यूसी गोवा, टीएस रहमान, ये सारी कॉलेज बहुत अच्छी है आईटीआई के बाद जीपी रेटिंग ज्वाइन करने के लिए। अभी ये सारी कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस में सिंपली वही सारा चीज़ें रहेगा। आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वाला फॉर्म फिलअप कीजिए। ये सारा क्राइटेरिया तो आप लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों का एडमिशन से पहले है, एडमिशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें आती है। और इंटरव्यू के लिए भी मैंने बात किया एक बार कि आप लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश पे वर्क करना, बेसिक मैथ्स, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें करके जाओगे इंटरव्यू क्लियर हो जाता है बहुत आराम से। आईटीआई करने के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं, उन लोगों का सबसे पहला जो फोकस रहता है वो होता है फिटर बनने का। क्योंकि आईटीआई के बिना आप लोग फिटर नहीं बन सकते। फिटर बनने के लिए आईटीआई करना ज़रूरी है। अभी फिटर का ड्यूटीज़ क्या रहता है, फिटर का ड्यूटीज़ में आता है आप लोग अपना फैब्रिकेशन कर लिया, मतलब कोई पार्ट को जोड़ना या फिर बनाना, वो सारा चीज़ें हो गया। फिर असिस्टेंट का काम हो गया, जैसे कि कोई इंजीनियर को अगर ज़रूरत है तो उसको आउटसाइड नॉलेज इतना नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा मैकेनिकल पार्ट्स देख रहे हैं ना, तो वो सारा आउटसाइड नॉलेज के लिए किसके ऊपर आएगा, वो सारा वापस आएगा फिटर के पास।
फिटर का सैलरी बहुत अच्छा होता है, बोसन के साथ होता है, उसका सैलरी ऑलमोस्ट बोसन के साथ रहता है। लेकिन वापस से वही चीज़ आ गया, आप लोग का सपना या तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों का सपना होता है कि इंजीनियर बनना या फिर टेक्साइड ऑफिसर बनना या फिर वापस इंजीनियर बनना, आप लोग वाइपर के थ्रू। ITI करने के बाद आपका जो सबसे पहला स्टेज, आपका जो सबसे पहला टारगेट रहता है वो होता है फिटर का। आज के वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे हम लोग जाने हैं कि ITI का क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद कॉलेज कौन सा लेना है, GP रेटिंग कैसे ज्वाइन करना है, राइट वे क्या है, ये सारी चीज़ें आज की ये वीडियो में कवर की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो जस्ट गो एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।